आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। श्वास लेने की क्रिया स्वाभाविक, शक्ति रहित। श्वास पूरा निकल जाने उपरांत पेट की मांसपेशियों का संकुचन और मूल बंद। स्वतः ही आप एक आनंद का अनुभव करने लगते हो। शरीर का स्थिर होना और श्वास का गहरा और लंबा लेना व छोड़ना। शांत 3 बार ओम ध्वनि। ध्वनि मधुर हो, आस्था के साथ हो, अनुभव के साथ हो। गहरी श्वास। शांत। एक एक कोशिका को नया जीवन मिला। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, काम स्टेट ऑफ माइंड आप अनुभव कर रहे हो। शारीरिक अंगों प्रत्यंगों कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ी। ये सक्रियता आपको सेंसेशन के माध्यम से अनुभव होगा। ध्वनि के माध्यम से आपने अपने ईगो का विस्तार किया। आपने ईश्वर के नाम की पुकार की। तो एक आनंद के स्वरूप में, शांत स्वरूप में, सुकून में आपकी प्रत्यक्ष है। ये ध्वनि साधारण नहीं थी, असाधारण थी।
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इमोशंस आपके कंट्रोल्ड होते हैं और आपको लाभ मिलने लगता है। हथेलियां घुटनों के ऊपर, स्ट्रेचिंग पोज, श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर। हथेलियां उंगलियां मिली हुई, हथेलियां मिला लेना, मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन। धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस। धीरे से आसन खोलना, टांगों को फैलाते हुए थोड़ा हिला लें। पांव खोल देना, पंजे तने हुए, थोड़ा स्टिफनेस दूर कर लें। श्वास भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर। ऊपर, श्वास भरते हुए बाईं ओर। ऊपर, दाएं। ऊपर, बाएं। ऊपर। धीरे से क्रॉस योर लेग्स। हथेलियां घुटनों के ऊपर, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे रीढ़ के साथ लगा दें। गर्दन रीढ़ के साथ लगाए हुए आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। क्योंकि पूरा दिन आपकी गर्दन, स्पाइनल कॉर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग में रहती है, बैठते, उठते, चलते फिरते। और ब्रेन को ब्लड सप्लाई के लिए यही रास्ता है। ये कैसी थकान है, ये सब सबसाइड होता है जब आप कॉन्ट्रा पोज करते हो। वापस सामने, गर्दन सामने। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, रीढ़ के साथ सिट स्टेट, गर्दन रीढ़ के साथ लगी हुई, आपकी चेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर पूरा प्रभाव है। सामने, श्वास भरते हुए गर्दन दाईं तरफ, अधिक से अधिक घुमाएं। कितना आप ट्विस्ट कर सकते हो, या आप रीढ़ की क्षमता बढ़ा रहे हो, सर्वाइकल रीजन की। सामने, बाएं, अधिक से अधिक। ठोडी कंधे के समानांतर लाने का प्रयास। सामने, अभी कंधे ढीले, दाईं तरफ गर्दन को गिरा देना। बहुत अच्छा लगेगा आपको गर्दन गिराते हुए। कंधा नीचे, कान कंधे के समीप, मध्य, बाएं। मध्य, क्लॉकवाइज मूवमेंट, बाएं, पीछे, दाएं, फॉरवर्ड। पूरा गोलाकार गर्दन को घुमाते हुए, ताकि वहां कोई स्टिफनेस ना रहे। स्टिफनेस का आपके स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, इमोशंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। रिवर्स। स्वास्थ्य, आनंद इज माई बर्थ राइट। और जब आप अभ्यास करते हो, आपको सब कुछ ही अनुभव हो जाता है। गर्दन सामने। आइए थोड़ा गर्दन की एफिशिएंसी चेक करते हुए, श्वास भरते हुए गर्दन
पीछे, नीचे, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वापस धीरे से पांव पीछे की ओर करना और सर आगे की ओर करते हुए पैर खोल देना, घुटनों को मोड़ लेना। श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, हथेली का रुख नीचे की ओर, घुटनों को मोड़ के रखना, पैर खोल देना। लेटो लेटो, सिंगला जी लेटो, राणा साहब लेट जाना नीचे। मध्य श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं, मध्य घुटने दाएं, गर्दन बाएं, मध्य घुटने बाएं, गर्दन दाएं, वापस। अभी धीरे धीरे हथेली का रुख नीचे की ओर है, धीरे धीरे साइकिलिंग करना आरंभ करें, जैसे एक्चुअल में साइकिलिंग की जाती है। बी वेरी चेयरफुल। मैं घुटनों को चलाता हुआ और उसका अनुभव करता हुआ बाजू नीचे, हथेली का रुख नीचे की ओर। रिवर्स, वापस। पांव मिला लेना, हथेली का रुख नीचे की ओर, कटी संचालन क्रिया, ताकि शरीर में स्टिफनेस न रहे, आप योग निद्रा के अभ्यास में लेट सकें। अभी कटी संचालन क्रिया, एडियां और सर आपका एक जगह टिका हुआ, बीच वाला शरीर अधिक से अधिक राइट, अधिक से अधिक लेफ्ट। वापस टांगे सीधी, धीरे से पेट के बल लेटे, पांव मिलाते हुए भुजंग आसन की स्थिति, हथेलियां कंधों के नीचे, श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन उठा दो और बाजू को पूरा सीधा कर दो। थोड़ा सा पांव खोल देना, पृथ्वी पर खड़े कर दो, यहां रुक लेना। धीरे से वापस, हथेलियां जंघाओं के नीचे, कोहनियां अंदर, श्वास भरते हुए राइट लेग सीधा रखते हुए ऊपर, नीचे, श्वास भरते हुए बाईं टांग, नीचे, राइट लेग, नीचे, लेफ्ट, नीचे, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए ऊपर, नीचे, घुटनों को मोड़ना, धीरे से टखनों को पकड़ना। श्वास भरते हुए पीछे से घुटने आगे से धड़ को उठा दो और धीरे धीरे दाएं बाएं डोलना आरंभ करें। दोनों तरफ कंधा जमीन पर लगाएं ताकि शरीर में लचक बने।
वापस। शिथिलासन, दाईं ओर में लेटे। इसी स्थिति में लेटे हुए गर्दन पीछे की ओर घुमा दें, केवल गर्दन। गर्दन पीछे की ओर घुमा देना। पाठक साहब पीछे की ओर घुमा दो गर्दन। हाँ, यवनिका की तरफ। नीचे रखो, गर्दन को नीचे रखो, घुमा दो उल्टा। वापस धीरे से उठें, थोड़ा रीढ़ के ऊपर डोल लेना। घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ के ऊपर डोलना आरंभ। ताकि मेरी स्पाइनल कॉर्ड सशक्त हो, लचकदार बने, फ्लेक्सिबल रहे। ये रीढ़ आपके शरीर का आधार है, समस्त शक्तियों का केंद्र है। The more the spinal cord is flexible, the more you are young. अगर आगे पीछे नहीं झुका जाता, साइडवेज नहीं झुका जाता, स्थिति बहुत कष्टदायक होती है। और केवल रीढ़ में ही विकार नहीं, इसके साथ बहुत विकार पैदा होते हैं, स्वभाव बदल जाता है, चिड़चिड़ापन। वापस धीरे से उठें, चेहरा सामने की ओर, आंख बंद। आप बैठे हुए महसूस करोगे कब संतुलन बनता है। संतुलन क्या होता है? संतुलन बिगड़ते मैं रोगग्रस्त हो जाता हूं। आंखें खोल लेना। जैसा आप लोगों का सभी का आदेश था, योग निद्रा एक परिचय, इंट्रोडक्शन। योग निद्रा, योगिक रिलैक्सेशन। अगर इसको इंग्लिश में मैं बोलूं, NSDR, नॉन स्लीप डीप रिलैक्सेशन। N नॉन, S स्लीप, D डीप, R रिलैक्सेशन। नो डाउट आप रिलैक्सेशन स्लीपिंग में भी करते हो, जब आप सोते हो उसमें भी होता है। परंतु आप जब सो जाते हो, आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या हुआ भीतर, क्या घटित हुआ। ये जो संस्कृति है, ये जो अभ्यास है, हमारे ऋषि मुनियों की आशीर्वाद है और वरदान है। अब क्यों? ये तो एक परिचय है। नॉन स्लीप डीप रिलैक्सेशन, वो डीप रिलैक्सेशन आज आप महसूस करोगे। यू आर गोइंग टू बी चेंज ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन। जो आप सोच रहे थे जीवन, वो नहीं है। आप अपनी अवेयरनेस का विस्तार करते हो। दिस वेरी फ्रॉम साधक टू साधक, पर्सन टू पर्सन, कितना वो डीप उसमें प्रवेश किया। ये था एक छोटा सा परिचय, अधिक ना बताते हुए। और साथ में जब आप ये अभ्यास करते हो, साधक ध्यान की दहलीज पर खड़ा होता है। डोरवे टू मेडिटेशन। मेडिटेशन किसका? बाहर किसी का नहीं, सिर्फ अपने अंदर।
आपका स्वभाव क्या है, आप क्या हो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है। और दूसरी बात, योग निद्रा का अभ्यास ये अंदर की जर्नी है, यात्रा है। किस चीज की यात्रा? ये जो आप बाहिर मुक्ता में खोए रहते हो, अभी भी कुछ लोग खोए हुए हैं, ये जो खोए रहते हो ये है कॉन्शियस माइंड। वो दिल लगता ही नहीं है, उसका दिल लगेगा ही नहीं। अगर दिल नहीं लग रहा, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द आई, क्योंकि इधर बाहर आप भटकोगे, आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो आइए इसको थोड़ा समझते हुए, ये इनर जर्नी है कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपका चित है, जहां आज तक जितना समय रहा आपने जीवन है आपका, फियर, फोबिया, स्ट्रेस, ना जाने क्या क्या वहां पर भरा हुआ है। जो फियर है, मानो आप कोई फियर, किसी चीज से फियर है आपको, जैसे किसी को रात को अंधेरे में हो सकता है डर, किसी को क्रिमेशन ग्राउंड में जाते डर लगता होगा, किसी को कहीं होता है। जब आप उन चीजों को, उन जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, उनको विस्तार से इस स्थिति में देख लोगे, वो हमेशा के लिए फियर खत्म हो जाएगा। ये है इसका। अब दूसरी बात, स्ट्रेस, तनाव, वो क्या है? अंदर जब ये घर कर लेता है, अनेकों प्रकार के फिजिकल रोग पैदा होते हैं, क्योंकि संतुलन बिगड़ जाता है स्ट्रेस में। तो इसी तरीके से डिप्रेशन, साइकोसोमैटिक डिजीज का ये उपचार भी है योग निद्रा का अभ्यास। बॉडी बिकम्स लाइट, एकाग्रता बढ़ती है। अब हृदय रोगी, हाइपरटेंसिव रोगी, उनको तो ये रामबाण का काम है योग निद्रा का अभ्यास। क्यों? इस बात को भी जान लेना, क्योंकि चाहे आपका कोई फिजिकल रोग है, वट एवर इट इज, उसका डायरेक्ट लिंक तनाव से है। आपको पता ही नहीं चलता। आप कहते हो कि मुझे कोई तनाव नहीं है, ना ना मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं, नहीं, परंतु आपने जब तक ऐसी क्रियाओं को नहीं किया, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या तनाव होता है, क्या होता है। बैठे बैठाए अपने आप ये अंदर जमा होता रहता है। तो आइए अब इसमें क्या प्रिकॉशंस आप यूज करेंगे योग निद्रा के अभ्यास में। वैसे मैं बोलता भी रहूंगा भीतर, आप जागते रहोगे, सोना नहीं है। अगर सो गए तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आदमी के अंदर इतनी थकान होती है जो पता नहीं चलता आपको। जब जब आप रिलैक्सिंग मोड में जाते हो, आपको नींद आने लगती है। बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा, कृपया आप सुनिश्चित करें मैं सो तो नहीं रहा हूं, मुझे जागते रहना है। अब आती है कुछ शब्द, बार बार बोले जाएंगे। मानस दर्शन। मानस दर्शन से अभिप्राय विजुअलाइजेशन। जो खुली आंख की सीमा है देखने की बाहर, परंतु जो अंदर की आंख है वो बड़ी इनोवेटिव है, वो बड़ी क्रिएटिव है, वो एक बहुत अनुभवी है, वो सत्य है। ये सब कुछ उसमें विजुअलाइजेशन में है। विजुअलाइजेशन हैज ए ग्रेट पावर। उसको बोलते हैं मानस दर्शन, मन की आंखों से दर्शन करना। एक आखिर में शब्द बोला जाएगा, चिदाकाश। बंद आंखों के सामने आपके अंधेरा होगा। चिदाकाश, चित और आकाश। तो उस चित में, चिदाकाश में बंद अंधेरा होगा, वहां कोई, यहां पर आपको रिफ्लेक्शंस, बिंब महसूस होते हो, तो आप उनको सिर्फ मानस दर्शन करेंगे। आगे की बात, आप हिलोगे नहीं। एडजस्टमेंट पहले कर लेना, ताकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। अगर हिलोगे तो आप
आंख जरूर बंद करना, बेचैनी छोड़ देना, सिर्फ एक मन में बात रखना, मुझे अभ्यास की गहराई में उतरना है, क्योंकि इससे मेरे जीवन में एक रूपांतर आने वाला है। ये कोई कहानी नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर इन लाइफ, आपको ऐसे अभ्यास जरूर करने पड़ेंगे। आइए, बहुत अधिक ना बोलता हुआ, कहता हुआ, इसका अभ्यास करते हैं। पांव पीछे की ओर करना और सर आगे की ओर कर देना। पीठ के बल लेट जाना। हल्का कपड़ा अपने चेहरे पर रखना चाहते हो तो रख लें, ताकि आपको हिलने की कोई आवश्यकता ना पड़े। अभी समय है, आप आराम से शरीर को एडजस्ट कर सकते हो, परंतु आई एश्योर कि आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे समय बीत गया, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल जोन में होते हो, एक जिज्ञासा होती है, और जानूं, और सुकून को बटोरूं, इकट्ठा करूं। आपसे यह भी अनुरोध रहेगा कि सांस के लिए नासिका को थोड़ा कपड़े से ना ढकें, क्योंकि आप उसमें असुविधा, माथे के ऊपर रख लो। तीन बार गहरी सांस लें और छोड़ें। आप वातावरण से शुद्धता, स्वच्छता, प्राणवायु ग्रहण करते हुए और सांस छोड़ते टॉक्सिन्स, डिजीज बाहर निकालते हुए। इस अभ्यास के बाद शरीर को व्यवस्थित, शिथिल और स्थिर रखना। पांव की अंगूठे से लेकर सर तक और सर से पांव के अंगूठे तक शरीर के अंगों को ढीला छोड़ दो। शरीर के किसी भाग में तनाव उचित नहीं है। अगर पकड़न हो, मानसिक स्तर पर बिना हिले उसको ढीला छोड़ दो। इस आवाज के साक्षी बनना और पीछे ही पीछे चलते आना। कुछ सोचना नहीं है। आप सुनिश्चित करें कि मैं निर्देशों का पालन करूंगा। पांव की उंगलियां, अंगूठे ढीले। मानसिक स्तर पर पंजे, तलवे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब ढीला छोड़ दो। दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठे,
हथेलियां, कलाई, कलाई से कोहनियां और कोहनियों से कंधे भी ढीले छोड़ दो। रीढ़ के नीचे वाला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग मानसिक स्तर पर ढीला छोड़ दो। पेट, पेट के अंदर वाले ऑर्गन्स, सीना, गला, गर्दन ढीली रहे। होंठ बंद है, बंद ही रहेंगे परंतु ढीले। जीवा, तालू, जॉस, जबड़े ढीला रहे। दोनों गाल, दोनों नथने, भौएं, माथा, कपाल, टॉप ऑफ द हेड सब ढीला छोड़ दो। नो मोर फिजिकल मूवमेंट प्लीज। अभी जिस गति से अंगों को ढीला छोड़ने को बोला जाएगा उसी गति से आपकी चेतना उस अंग पर जाएगी। बिना हिले दाई टांग ढीली, बाई टांग ढीली, दायां बाजू ढीला, बायां बाजू ढीला। रीढ़, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा ढीला। पेट, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा ढीला। सीना, दायां बायां हिस्सा ढीला छोड़ देना। गला, गर्दन, चेहरा, कपाल, मस्तिष्क सब ढीला रहे। ये लेटा हुआ शरीर किस स्थान पर लेटा हुआ है उसका भी मानस दर्शन कर लेना। कौन कौन से अंग उस स्थान पर जहां पर आप लेटे हुए हो स्पर्श कर रहे हैं। एड़ियां हैं, हथेलियों का पृष्ठ भाग है, रीढ़ है, ये सब कुछ मानस दर्शन कर लेना। इसी स्थिति में लेटे हुए बाहरी वातावरण में सुनाई दे रही ध्वनियों को सुने। कोई सोर्स के बारे नहीं जानना, ये ध्वनि किस चीज की है, क्यों है, कुछ नहीं। सुने एंड लेट इट गो।
सहज सामान्य श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूक रहें। ये जोर दिया जा रहा है प्रत्येक श्वास, ईच एंड एवरी ब्रेथ। जस्ट बी अवेयर, ऑब्जर्व। श्वास का अनुभव करते हुए ऐसा भी अनुभव हो प्रत्येक अंदर जाने वाली श्वास नाभि से कंठ प्रवाहित होती है और निकलने वाली सांस स्वाभाविक ही कंठ से नाभि प्रवाहित होती है। सांस लेते नाभि से कंठ, सांस छोड़ते कंठ से नाभि, और उसके साथ आपका शरीर और भी अधिक ढीला शिथिल होता जा रहा है। ये एक साथ अनुभव, श्वास का प्रवेश नाभि से कंठ, कंठ से नाभि और शरीर का ढीला होना एक साथ अनुभव करते हुए अभ्यास के दौरान मैं जागता रहूंगा, जागती रहूंगी। योग निद्रा के अभ्यास में आपको जागते रहना है। कृपया इसी वाक्य को दोहराना 3 बार। मैं अभ्यास के दौरान जागता रहूंगा। संकल्प भी 3 बार दोहराना। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा और मैं नियमित रूप से योग अभ्यास करूंगा। एक बार चेतना को अंगों के ऊपर ले जाना। ऊपर वाले अंग पैर के अंगूठे से सर तक, केवल ऊपर वाले अंग, और सर से पैर तक ऊपर वाले अंग। पांव की उंगलियां अंगूठे हैं, नी है, केवल ऊपरी अंग। अब धीरे से इसी स्थिति में लेटे हुए नीचे वाले अंगों पर चेतना को ले जाना। ये हाफ पोर्शन ऊपर था, हाफ नीचे है। पिछला भाग पैरों से सर तक, ये पूरा शरीर है।
फर्श के संपर्क में आने वाले अंग दाई एड़ी, बाई एड़ी, दाई पिंडली, बाई पिंडली, दाई जांग, बाई जांग, दाया नितंब, बाया नितंब, पीठ, दाया निचला बाजू, बाया निचला बाजू। एडी और पैरों की चढ़ी खाल के बारे में थोड़ा विचार करें, सोचें। आंखों की पलकें जिन जिन पॉइंट्स पर मिल रही है, होठों के बारे सोचें जिन पॉइंट्स पर मिल रहे हैं। जहां आपका शरीर लेटा हुआ है, ऊपर एक दर्पण स्थित है। आप लेटे हुए शरीर को उस दर्पण में देखते हुए मन के द्वारा प्रतिबिंब को देखते जाएं, रिफ्लेक्शंस को देखना, लेटा हुआ शरीर, पहने हुए कपड़े, बाल, चेहरा। सुनिश्चित करें, क्या आप सो तो नहीं रहे? आपको जागना है। एक बार फिर सहज सामान्य श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। और मन ही मन इस वाक्य को दोहराते हुए, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं, सांस के साथ इसको दोहराते रहना। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। शरीर बिल्कुल ना हिले। सांस लेते नाभि ऊपर की ओर उठता है, सांस छोड़ते नीचे की ओर सिरक जाता है, उसको हिलने दो। अभ्यास जारी रखें। सांस लेते हो, एक एक कोशिका फूल जाती है, ऑक्सीजनेट हो जाती है। सांस छोड़ते हो, एक एक अंग कोशिका पिचक जाती है। आइए इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए अल्टरनेटिव नोज ब्रीदिंग। लेटा हुआ शरीर ये अनुभव कर रहा है, सांस बाईं नासिका से प्रवेश होता है, दाएं से निकास हो जाता है, दाएं से प्रवेश होता है, बाएं से निकास हो जाता है।
जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। वास्तव में जीवन भी एक घटना ही है। कोई ऐसी घटना का सिमरन करें जब आपको बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा हो, कष्ट का सामना करना पड़ा हो, और उसे विस्तार से सोचें। कोई ऐसी घटना जब जीवन में आपको बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ा हो, उसको विस्तार से सोचें। ऐसी घटना का भी सिमरन करें जब आपको शारीरिक व मानसिक सुख मिला हो, और विस्तार से सोचें। चिदाकाश, आंख बंद है, सामने अंधेरा है, वहां पर कोई विचार उठते हो तो उनके प्रति जागरूक हो जाएं। ऑब्जर्व द थॉट्स। एक विचार आता है, उसको भूल जाने दो। दूसरा, तीसरा, विचार कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर कोई विचार नहीं आ रहा, कोई भी रुचि का विचार सामने लाते हुए उसका मानस दर्शन करें। चिदाकाश में ही कोई बिंब, रिफ्लेक्शंस या प्रतीक उभर रहे हों तो जागरूक रहें। आंख बंद है, सामने अंधेरा, कोई वहां पर रिफ्लेक्शन, प्रकाश, कोई आकार, कुछ भी जो है उसको प्रति जागरूक हो जाए। चेतना को वर्तमान क्षण में लौट आने दो। आप कहां पर लेटे हुए हो, हिलना नहीं है आपको। किस स्थिति में लेटे हुए हो, वर्तमान में आप कहां हो। स्थितियों के कुछ नाम बोले जाएंगे। हर दृष्टांत के पीछे लॉजिक है। आप केवल उसको सुनते ही वही मनन और चिंतन करेंगे। शिवलिंग, खजूर का पेड़,
जलती हुई मोमबत्ती, नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी, वेयर फ्रॉम द लाइफ स्टार्ट्स। नवजात शिशु, चिता पे जलता हुआ शरीर, इसको टाला नहीं जा सकता, नेचुरल प्रोसेस है ये, रियलिटी ऑफ लाइफ है ये, जीवन का सत्य है ये। चिता पे जलता हुआ शरीर, केवल मानस दर्शन। तूफानी अंधेरी रात, पूर्णमासी की रात, मूनलिट नाइट, मंदिर में सुनाई दे रही घंटों की आवाज, मूसलाधार वर्षा, सूर्यास्त के समय अपने अपने घरों में लौटता हुआ पक्षियों का समूह, क्रोधित व्यक्ति, गुस्से में खड़ा हुआ व्यक्ति, सूर्य उदय, सूर्य अस्त, मानव शरीर का एक ढांचा, ह्यूमन स्केलेटन,
रोगी की देखभाल करते हुए एक डॉक्टर जंगल में सुनाई दे रही ओम की ध्वनि भूमध्य बिंदु भ्रिकुटी के बीच त्रिकुटी, वहां पर ध्यान केंद्रित करें और चमकते हुए ओम के प्रतीक का मानस दर्शन करें। प्रत्येक स्पंदन के साथ ये प्रतीक बड़ा हो जाता है, कभी आधा रह जाता है, कभी छोटा हो जाता है। और धीरे धीरे यही ओम का प्रतीक आपके शरीर को उसका विस्तार होता हुआ आपका शरीर उस ओम के प्रतीक में समा रहा है। मानस दर्शन करें। एक बार फिर श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं। स्थान के प्रति जागरूक हो जाएं, जहां पर आपका शरीर लेटा हुआ है। सराउंडिंग्स, सुंदर स्वच्छ वातावरण, स्थान, सब कुछ आप मानस दर्शन कर रहे हो। एक बार धीरे से गहरी सांस लें और मधुर ओम की ध्वनि। बहुत धीरे से गर्दन दाएं बाएं हिलाएं, बहुत धीरे, वेरी स्लो। बहुत धीरे ही पांव की उंगलियां अंगूठा हिला लेना और धीरे ही हाथों की उंगलियां अंगूठा हिलाना। पांव मिलाते हुए धीरे से दाईं और करवट ले लेना, आराम से लेट जाना, आंखें बंद रखना।
आंख बंद रखे हुए धीरे से कोहनी का सहारा लेना और उठें। आंख बंद रखना, चेहरा सामने की ओर। और शरीर को धीरे से स्थिर हो जाने दो। श्वास के प्रति जागरूक हो जाना। श्वास लेते हो सो जैसी मिलती जुलती ध्वनि स्वतः होती है। सांस का निकास होता है हम जैसी ध्वनि स्वतः उत्पन्न होती है। इनलेशन सो, एक्सलेशन हम। सो मैंने वह, हम मैंने मैं हूं, वह मैं हूं। इनलेशन सो, एक्सलेशन हम। I am not this body, not this mind. केवल एक चेतना, एनर्जी हो। कुछ सुनने की चाह नहीं है, कुछ बोलने की चाह नहीं है, परंतु अंदर स्थिर और स्थित होने की है। शांत। एक बार गहरी सांस लें, मधुर ओम की ध्वनि। ध्वनि के बाद शांत बैठना, शांत बैठना। इसका प्रभाव देखें। एक एक कोशिका, मन, अहम अंगों के ऊपर। धीरे से हाथों की उंगलियों को आंखों पर सहलाते हुए पूरे शरीर पर धीरे से आंखें खोलते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।